हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ यूपी टीईटी 2017 का पेपर वन का ईवीएस लेके, मतलब पर्यावरणीय अध्ययन जो है यूपी टेट 2017 में जो पेपर वन में पूछा गया था 30 प्रश्न, उसके साथ मैं हाजिर हूँ। तो अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें अगर आपको कंटेंट सही लगता है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिल सकें। तो ये 2017 का पेपर वन है यूपी टीईटी का। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो प्रदूषण को मापने की मुख्य एजेंसी है, वो उस पर कार्यरत है। ठीक है, अगला देखते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। जागृत का मतलब समझते हैं एक्टिव है, जो जिसमें विस्फोट हो सकता है, जिससे लावा निकल सकता है। ठीक है ना। तो एक कोटोपैक्सी है कहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं कि जो कोटोपैक्सी है जो एंडीज श्रेणी है ना पर्वतों की, उसमें पड़ता है। ना ही ये सिसली में है, ना ही हवाई में है, ना ही रॉकीज में। अब आपको ये बताना है कि एंडीज जो है ये पड़ता कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में, किस कंट्री के आसपास ये पड़ता है, ये आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 है, मतलब तीसरा है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? बहुत बार ये क्वेश्चन 3rd 4th 5th में सीबीएसई बोर्ड की बुक्स में मेंशन्ड है कि जो सांगपो जिसको बोलते हैं तिब्बत में, वो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी नहीं। घास भूमि का जो क्षेत्र है उसका जो इकोसिस्टम है, वहाँ पे जो उच्च स्तर के उपभोक्ता है ना, वो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, एक 125वां क्वेश्चन जो है, मतलब पांचवा, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है मतलब जो पृथ्वी तल से सबसे नजदीक है, क्षोभ मंडल होता है, लगभग 18 किलोमीटर तक ये पाया जाता है, आपको पता होगा। और मौसम संबंधी जो भी समस्त घटनाएं होती हैं, ठीक है ना, वो इसी परत में होती हैं, जिसको आप क्षोभ मंडल बोलते हैं। और आज आपके लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूं कि उस परत का नाम बताइए वायुमंडल की जिसमें ओजोन लेयर स्थित है, जो आपको सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 6, 5। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं। भारत इसका जो है अस्थायी सदस्य है। अब इन 5 में यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, और पांचवा अब आपको बताना होगा क्या है। इटली है, जापान है, जर्मनी है, क्या है? ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के। इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे जिस भाई का पेपर है उसने टिक लगा रखा है, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जब पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे, ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात करेंगे, तो वहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है वो बिल्कुल सही होगा, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, एगमार्क का संबंध है। एगमार्क इज रिलेटेड विद, याद रखिएगा, जो एगमार्क हम देते हैं ना, एगमार्क का संबंध होता है वो क्वालिटी से होता है, गुणवत्ता से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए, आर्सेनिक आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। मतलब जो आर्सेनिक से सबसे ज्यादा जल प्रदूषित होता है वो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या पश्चिम बंगाल में? मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित होता है। अगला, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, मतलब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है पास हुआ था, वो कब हुआ था? और ये देखिए, याद रखिएगा कि जो जंगली जीव जंतु है ना, जो विलुप्ति के कगार पे ना पहुंच जाए,
ठीक है। उनको लोगों के शिकार से बचाने के लिए अवैध तरीके से लोग जाते हैं जंगलों में जानवरों को मार देना, ठीक है, सिर्फ चमड़े और उनके सींग के लिए, उनके दांत के लिए। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, जिसको पारित किया गया था। वो 1972 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण? बिल्कुल नहीं। स्टेरिलाइजेशन? बिल्कुल नहीं। डिस्टिलेशन? ना ना ना, आसवन तो होएगा ही नहीं। ये होता है किण्वन, जिसको आप बोलते हैं फर्मिनेशन। फर्मिनेशन जिसको बोला जाता है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूएसएसआर। याद रखिएगा यूएसएसआर, यहाँ पे सोवियत संघ की बात की गई, सोवियत रूस की बात की गई है, ठीक है ना। तो रशिया से लिया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। इससे यूएसएसआर से कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये, और आपको बताना होगा कि यूएसए से क्या लिया गया था, यूके से क्या लिया गया था, ठीक है, बताइएगा इसको। ध्रुव तारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही, टिक लगा हुआ है यहाँ पे। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, उत्तर की तरफ चमकता रहता है, बहुत ज़्यादा लाइटेड होता है वो। उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे, कि 1973 में बाघों को सुरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? बिल्कुल सही है, फूलों की घाटी जो है आपकी उत्तराखंड में अवस्थित है। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। चलिए, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो सिंपल सी बात है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या, हड्डियों की संख्या जो है वो 206 होती है। आपको बताना कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है और उसका नाम क्या है, ठीक है। इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, इसका मुख्यालय जो है एम्स्टरडैम में है, ठीक है, एम्स्टरडैम में। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीकरण के दौरान फिल इन द ब्लैंक्स का ऑक्सीकरण एवं फिल इन द ब्लैंक्स का अपचयन होता है। ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन जो है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें बिल्कुल सही है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रकाशीकरण के दौरान जो है वो जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP जो होती है उसका अपचयन होता है। अगला है, LPG के संबंध में क्या सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाला सच नहीं है? LPG पता होगा आपको, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। यह उच्च ऊष्मीयमान का, तभी तो आप खाना बनाते हो ना। ये नीले ज्वाला से जलने वाला, बिल्कुल सही। ये मीथेन का उत्सर्जन जो है करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है, याद रखिएगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका मतलब सही नहीं है, तो इसी को आप सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूछा ना कि कौन सा वाला इसके बारे में सही नहीं है, तो ये वाला इसके बारे में सही नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर है, ठीक है। अगला है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना। सिंपल सी बात है, बहुत बार पूछा गया, साधारण सा प्रश्न है, बहुत चर्चित रहता है ये। चार्ल्स डार्विन की ये रचना है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन। अब देखिए मकर रेखा है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे मकर की बात की गई है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछता है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, या जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, ये कैंसर होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन ये तुमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो सिंपल सा है, 23.5 डिग्री साउथ होता है ये, ठीक है ना। ये दोनों तो बेकार है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी है। ये नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब कर्क रेखा है ये, और ये मकर रेखा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, थर्ड आपका सही होगा।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कोर्ट है ना, उसका मुख्यालय जो है वो हेग में है, ठीक है, हेग। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गान को इन्होंने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था संविधान सभा ने, भारत की संविधान सभा ने। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ देता है आपसे प्रश्न, मेले से संबंधित प्रश्न पूछेगा, तो ये अजमेर है। और याद रखिएगा कि ये जो है पुष्कर एक स्थान है अजमेर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की, 11 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है। वहाँ पे ब्रह्मा मंदिर है। अक्टूबर नवंबर के महीने में ये मेला लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि अजमेर से जो पुष्कर है लगभग 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज ए होती हैं, बी होती हैं, सी। इसमें जो सबसे खतरनाक है ना, वो अल्ट्रावायलेट रेज सी होती है, ठीक है। यूवी सी जो है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। सूरज से जो किरणें चलती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो ओजोन लेयर है उसको रोकती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट? एक तो बायोटिक होता है, एक अबायोटिक। कौन सा वाला पूछ रहा है कि अबायोटिक नहीं है? बाकी के जो तीनों प्रोटीन है, मृदा है, फास्फोरस है जिसको बोला प्रोटीन, सॉयल फास्फोरस, ठीक है, फंगी, ये 4 दिया हुआ है। इनमें से 3 जो हैं वो एबायोटिक है, और कौन सा वाला एबायोटिक नहीं है? तो याद रखिएगा जो कवक होता है, कवक, फंगी, ये अबायोटिक मतलब अजैविक नहीं है, मतलब क्या है? जैविक है। बाकी का प्रोटीन है, सॉइल है और फास्फोरस है, ये तीनों के तीनों क्या हैं? अबायोटिक हैं। इससे ही आपको पता चलता है। अगला प्रश्न है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। ग से गिर और ग से गुजरात। याद रखिएगा जब भी गिर का नाम आए, एशियाटिक लायन से संबंधित है ये, तो गिर लायन प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात की, भारत के राज्य गुजरात में अवस्थित है। अगला है, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। जी बिल्कुल सही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है ये, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये जो जंगली जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले जो कदम है, उनके रूप में लगने वाले जो खर्चे हैं, उससे ताल्लुक़ रखता है ये, उससे संबंधित है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब लास्ट प्रश्न था, गंगा नदी निकलती है, तो सिंपल सी बात है, गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है। और यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। तो आज के लिए ये 30 प्रश्न थे, और आई थिंक कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो कृपया कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये जो सारे कंटेंट है वो आपको एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई नया है, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए